अभी अभी आपके समक्ष हमारे परम पूज्य श्री संतोषानंद जी महाराज जो ग्राम पथखुरी में राम जानकी मंदिर पे जिनका निवास है, भगवान की पूजा करते हैं, उन्होंने भजन के माध्यम से उन्होंने बताया उमरिया बिताए दई, यानी धीरे धीरे जीवन हमारा बीत गया, पक्के से नहीं चीना, प्रभु नहीं चीना, भगवान से परिचय नहीं हो पा रही है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। जिसने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया परमात्मा को नहीं पहचाना है, तो ये जीवन हमें परमात्मा की पहचान के लिए मिला है, ईश्वर की पहचान के लिए मिला है। वो पहचान होगी, कहाँ होगी वो पहचान? भगवान की पहचान होगी सत्संग में, संतों की सभा में। उन्हीं की पहचान कराने के लिए बाहर से दूर दूर से हमारे ऐसे श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। बस उसी की पहचान करना है, उसी को जानना है, जिससे हाँ जब उसको जान लिया जाता है तो कहा कि जो है जही जानत और जग जाए हेराई। हाँ, फिर संसार की ये दुख नहीं रहते हैं। संसार में तुम तो रहोगे, ये शरीर रहेगा, सारे कार्य रहेंगे, पे बहुत बदलाव हो जाता है उसके जानने से, उसके समझने से। तो समझिए वो कैसे है, कहाँ है, क्या है वो। बहुत बहुत साधुवाद है। महाराज श्री संतोषानंद जी के विचारों को आप लोगों ने सुना। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज जो करवी आश्रम से पधारे हैं, जिला जालौन, हमारे परम पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी के विचारों को आप श्रवण करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समय महाराज जी 10 मिनट। हरिओम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे जय तो बोलते जा भाई। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो निर्विकल्प निज रूप जो सबका है आधार, ऐसे देव अखंड को बंद में बारंबार, सतगुरु के रूप में भासे जो साकार, ऐसे देव अखंड को बंद में बारंबार। तो खंड जिसका होता नहीं, काल सके ना मार, ऐसे देव अखंड को बंद में बारंबार। तो सर्व में सर्व से रह, स्वयं में स्वयं रूप आधार, ऐसे देव अखंड को बंद में बारंबार। चितानंद अजर अमर करते भव से पार, ऐसे देव अखंड को बंद में बारंबार। परम पूज्य माननीय सम्माननीय परम पूज्य माननीय सम्माननीय जगदीशानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय सच्चिदानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय महोबा से पधारे हुए महानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय बांदा धाम से विचारानंद जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। तो अब आइए कि क्षित जल पावक गगन समीरा,
और पंचभूत रचते अधम शरीरा। तो मैं आपसे पंचीकरण की ओर ले जा रहा हूँ थोड़ा। तो टाइम तो मुझे 10 ही मिनट मिला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तो हम चेतन आत्मा जानने वाले सच्चिदानंद स्वयं रूप हैं। तुम चेतन आत्मा भी हो, सच्चिदानंद स्वयं रूप भी हो, तो तुम किसको जानते हो? तो भूख प्यास सुख दुख हाथ पैर इत्यादि पूरे शरीर को जानते हैं। तो सच्चिदानंद में कितने पद हैं? सत्य धन चित्त धन आनंद। ये सच्चिदानंद में ये 3 पद हैं और यही तीनों पदों को मिलाकर सच्चिदानंद कहा जाता है। तो तुम आत्मा सत्य कैसे हो? हमारा 3 कालों में नाश नहीं होता, इससे सत्य है। आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं, इससे वो सत्य रहती है। तुम चित्त अर्थात चेतन कैसे हो? तुम चित्त अर्थात चेतन कैसे हो? हम ज्ञान स्वयं रूप हैं तथा सबको जानते हैं, इससे हम चित्त हैं। तुम आनंद रूप कैसे हो? हमें आत्मा में कोई दुख नहीं है, इससे हम आनंद रूप हैं। अगर कोई आत्मा में दुख हो तो आनंद रूप रहोगे? कभी नहीं रह पाओगे। तो हमें आत्मा में कोई दुख नहीं है, इससे हम आनंद रूप हैं। तथा हमें आत्मा सबसे परम प्रिय है, इससे हम आनंद रूप हैं। तुम आत्मा सबसे परम प्रिय कैसे हो? धन से प्रिय, पुत्र पुत्र से प्रिय, शरीर शरीर से प्रिय, इंद्रियां तथा इंद्रियों से प्रिय, प्राण और प्राणों से प्रिय हम आत्मा हैं। तो 3 शरीर कौन है? 3 शरीर कौन कौन है? स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल शरीर किससे रचित है? जो ये स्थूल शरीर है ये किससे रचित है? पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से रचित है। तो अब 3 भूत कौन कौन है? 5 भूत कौन कौन है? 5 भूत कौन कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, है कि नहीं है? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये शरीर में पृथ्वी कहाँ है? क्योंकि पृथ्वी से तो बना है ये शरीर ना। तो इस शरीर में पृथ्वी कहाँ है? जितना इस शरीर में कठिन भाग है वो सब पृथ्वी है। तो इस शरीर में कठिन भाग कौन सा है? हड्डी, वही पृथ्वी है। तो इस शरीर में जल कहाँ है? जल से भी तो बना है ये शरीर, कि नहीं बना है? 5 तत्वों से बना है तो जल भी तो आता है इसमें। तो जितना इसमें गीला भाग है, रक्त लार मूत्र पसीना इत्यादि, वो सब जल हैं। तो इस शरीर में तेज अग्नि कहाँ है? जो वो सड़ता है वही इस शरीर में अग्नि है। चाहे वो सड़ता कह लो, चाहे जठराग्नि कह लो, जो तुम्हारा भोजन पचाती है ना, वही तो अग्नि है। तो इस शरीर में वायु कहाँ है? जो भी श्वास है वो प्रत्यक्ष वायु हो। तुम श्वास लेते हो और निकालते हो, वही तो प्रत्यक्ष वायु है। तो अब इस शरीर में आकाश कहाँ है? जितना भी इस शरीर में पोल, जितना भी इस शरीर में नाक कान पेट इत्यादि में पोल है, वो सब आकाश है। तो इन पंचभूतों को पंचीकरण क्यों कहते हैं? तो जिनका पंचीकरण हुआ है उन्हें पंचीकृत 5 महाभूत कहते हैं। और पंचीकरण किसे कहते हैं? 5 भूतों के आपस में मिलने को पंचीकरण कहते हैं। ये जो तुम्हारे 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो पंचीकरण हो जाता है। तो पंचीकरण हो जाता है। तो ये है कि पंचीकरण हो जाता है। इन पंचभूतों का मेल कैसे हुआ? इन पंचभूतों का मेल कैसे हुआ? अपने अपने आधे भाग अपने पास रहे तथा आधे भाग के 4-4 भाग करके मिले, तब सबके 5-5 भाग हुए। अब ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके 5-5 भाग हैं। तो अब आए तुम्हारे ये 25 भाग। तो आकाश के 5 भाग कौन कौन हैं?
काम, क्रोध, शोक, मोह, भय। और वायु के 5 भाग कौन कौन हैं? चलन, बलन, धावन, प्रसारण, अंकोचन। और तेज के 5 भाग कौन कौन हैं? क्षुधा, तृषा, आलस, निंदा, कांति। और जल के 5 भाग कौन कौन हैं? रक्त, बीज, लाल, मूत्र, पसीना। और पृथ्वी के 5 भाग कौन कौन हैं? अस्त, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम। ये हुए तुम्हारे 25 भाग। अब इन 25 भागों में तुम कौन हो? इनमें से हम कोई नहीं है, इनके जानने वाले हैं। तो जानने वाला कौन है? आत्मा है, चेतनात्मा तो है ही जानने वाली। तो इन 25 तत्वों में और तुम्हारे में कितना अंतर है? पूर्व 25 भाग जड़ हैं और हम चेतन हैं। तो जड़ किसे कहते हैं? जो ज्ञान शून्य हो, ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने, उसको जड़ कहते हैं। और चेतन किसे कहते हैं? जो ज्ञान स्वयं रूप हो और पिंड ब्रह्मांड का प्रकाशक हो, उसको चेतन कहते हैं। तो स्थूल शरीर के धर्म कौन कौन है? ये जो स्थूल शरीर है, इसके धर्म कौन कौन है? नाम, जाति, वर्ण, आश्रम, संबंध, प्रमाण इत्यादि। तुम्हारे स्वयं रूप में इनमें कौन से धर्म हैं? कोई भी नहीं। हम तो इनके जानने वाले दृष्टा साक्षी हैं। तो फिर मनुष्य कहता है कि मैं जन्मता हूं और मैं मरता हूं, मेरा यह नाम है, मेरी यह जाति है। ऐसा क्यों मान लेते हैं? अज्ञान से स्थूल शरीर के धर्मों का अपने में आरोप कर लेते हैं। तो शरीर अस्त कैसे है? क्षण क्षण में बदलता है, इससे अस्त है। कभी तो मरता है और कभी जीता है, इससे अस्त रहता है। और शरीर जड़ कैसे है? ना तो अपने को जाने और ना दूसरे को जाने, इससे जड़ है। जैसे कोई मुर्दा पड़ा है और उसका सूक्ष्म देह से चिदाभास निकल गया है, तो वो मर गया। अगर उससे पूछा जाए कि तू किसको जानता है, तो बता देगा? किसी को नहीं बता पाएगा कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो शरीर दुख रूप कैसे है? अनेक व्याधियों से युक्त है, इसे दुख रूप है। जो तुम्हारा ये शरीर है तो व्याधियों से ही भरा रहता है, क्योंकि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, यही तो व्याधियां हैं। तो स्थूल शरीर किससे रचित है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के 19 तत्वों से रचित है। तो स्थूल शरीर में 19 तत्व कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और चतुर्थी अंतःकरण, ये 19 हुए। 19 हुए। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, घृणा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि श्रोत इंद्री कौन है? श्रोत इंद्री किसको कहते हैं? बोलो। श्रोत इंद्री कान को कहते हैं, जो कि ये चारों दिशाओं का शब्द लेता है। और त्वचा इंद्री किसको कहते हैं? जो ये तुम खाल माने बैठे हो, ये त्वचा इंद्री है, ये वायु स्पर्श करती है। और चक्षु इंद्री किसको कहते हैं? आंख को, वो चारों दिशाओं को देखती है। और रसना इंद्री किसको कहते हैं? जीभ को, जो हर चीज का स्वाद लेती है, खट्टे और मिठे का लेती है, नहीं लेती है। और घृणा इंद्री किसको कहते हैं? नाक को, हर चीज का सुगंध और गंध हर चीज दोनों करती है। अगर कोई व्यक्ति सेंट लगा के आ जाए और तुम्हारे पास बैठ जाए, तो नाक तो बता देगी कि ये सेंट लगाए हैं। और कहीं अगर उसके पास डूडल डाल दिया जाए तो वो तो बता देगी कि यहाँ डूडल की गंध आती है। ये 5 तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन्हें ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं? ये ज्ञान की साधन है, इससे इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो ये ज्ञान की साधन क्यों है? पंचभूतों के सत्वगुण के कार हैं, और सत्वगुण है जो ज्ञान शक्ति वाला है, इससे इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अब तुम्हारी आई 5 कर्मेंद्रियां, वाक, हाथ, पैर, उपस्थित गुदा। तो
वागवाणी वाक इंद्री क्या करती है? बोलती है। जो हम बोल रहे हैं यही बोलती है, वो वाक इंद्री बोलती है। और हाथ अपना काम करते हैं, पैर अपना काम करते हैं, पैर चलते हैं। और उपस्थित इंद्री क्या करती है? मूल त्याग करती है। और गोदांद्री क्या करती है? मल त्याग करती है। तो इन्हें कर्मेंद्रियां क्यों कहते हैं? ये कर्मेंद्रियां जो कर्म की साधन है, इसे इन्हें कर्मेंद्रियां कहते हैं। ये कर्म की साधन क्यों है? रजोगुण अंश, रजोगुण पंचभूतों के रजोगुण अंश से रचित है, और रजोगुण है जो क्रिया शक्ति वाला है, अतः ये कर्म की साधन है। अतः ये कर्म की साधन है। तो 5 प्राण कौन कौन है? प्राण, आपान, सामान, उद्दान और व्यायाम। और चतुर्थी अंतःकरण कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कहीं कहीं सत्रो तत्व का सूक्ष्म दे कहा, वो क्यों? वहां पर मन के अंतर्गत, चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत केवल 2 ही अंतःकरण मानकर सत्रो तत्व की गिनती की गई है। तो कहीं 20 तत्व और बतलाए, वो कैसे? वहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5वां अंतःकरण लेकर इंद्रियां, प्राणों से 20 तत्व की गिनती की गई है। कहीं 25 तत्व सूक्ष्म देह में माने हैं, वो क्यों? वहां पर पूर्वक 20 तत्व और 5 विषय और मिला दीजिए, तो ये हो गया 25। तो सूक्ष्म शरीर के धर्म कौन है? इस लोक में आना और परलोक में कर्मानुसार जाना, इतने आदि सूक्ष्म शरीर के धर्म हैं। अगर सूक्ष्म शरीर ने अच्छा कार्य किया होगा तो स्वर्ग पहुंचाएगा, और नहीं किया होगा, बुरे कर्म किए होंगे तो नरक में पड़ा पड़ा यहीं लौट आएगा। तो क्षुधा तृष्णा किसके धर्म है? सूक्ष्म शरीर अंतर्गत प्राणों के धर्म है। ये प्राणों के धर्म है। और सुख दुख संकल्प विकल्प किसके धर्म है? सूक्ष्म शरीर अंतर्गत ये मन के धर्म है, क्योंकि सुख दुख मन को होता है और संकल्प विकल्प मन ही बनाता है। और अंधपना, मंदपना, पट्टूपना ये किसके धर्म है? ये इंद्रियों के धर्म है। और 3 गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण में सतोगुण की वृत्तियां कौन कौन हैं? सम, दम, वैराग, विवेक, क्षमा, नम्रता, कोमलता, प्रसन्नता इत्यादि। और रजोगुण की वृत्तियां कौन कौन हैं? हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ। और तमोगुण की वृत्तियां कौन हैं? निंद्रा, आलस, प्रमादात। तो तुम्हारे में इस समय कौन सा गुण है? कोई भी नहीं। हम आत्मा तो गुणातीत हैं और निर्गुण हैं। तो भूख प्यास में व्याकुल कौन होता है? मन ही होता है। और भूलता याद कौन करता है? ये बुद्धि करती है। और चिंतन करना किसका कार्य है? चित्त का। और अभिमान कौन करता? अहंकार। तो सोता जगता कौन है? मन और बुद्धि। तुम सोते हो या जागते हो? ना हम सोते हैं ना जागते हैं, सिर्फ जानते हैं। जानने वाला कौन है? वही चेतनात्मा। चेतना आत्मा है जानने वाला। तो इन इंद्रियों को अपने अपने कार्य में कौन लगाता है? मन ही लगाता है। और मन को वश में कौन करता है? सत्य विचार वाली बुद्धि। और मन बुद्धि तो स्वयं जड़ है, फिर सब ये कार्य कैसे करते हैं? चेतन के प्रतिबिंब चिदाभास से युक्त होकर सभी कार्य करते हैं। सभी कार्य करते हैं। तो इस शरीर में ध्यान कौन करता है? मन ही ध्यान करता है। इस शरीर में नाना प्रकार के ज्ञान किससे होते हैं? बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होते हैं। और जब मन ध्यान करता है तब तुम क्या करते हो? मन ध्यान में लगा या ना लगा, इस प्रकार मन को हम जानते हैं। जब बुद्धि द्वारा किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान होता है तब तुम क्या करते हो?
तो बुद्धि जैसे जानती है और जैसे नहीं जान पाती। क्योंकि कहीं पर बुद्धि की पहुंच नहीं होती है, तो उसे ना जानने का अनुभव हमारे द्वारा होता है। अब बहुत से संत महापुरुष भी बैठे हैं और बड़े बड़े वक्ता भी बैठे हैं आपके पास। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं तो छोटा सा वक्ता हूँ, और मैं अपनी यही वचनों पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यही शब्दों पर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। ओम शांति। बोलो सदगुरुदेव